Hello friends, welcome to HTML playlist of this series. This is वैभव श्रीवास्तव और ये है लेक्चर नंबर 26। लास्ट लेक्चर तक हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट डिस्कस किया था, तो साथ ही मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक मिनट ऑलराइट। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। यानी कि हर किसी के डिस्प्ले होने की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। आप DL यूज़ कर लो, आप DD यूज़ कर लो, जो कि अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट लेक्चर से स्किप रह गए थे, राइट। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम, और साथ ही में हम एड्रेस को भी कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एड्रेस को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके डिस्प्ले होने का अलग तरीका है। आप UL यूज़ कर देंगे तो अनऑर्डर लिस्ट का डिस्प्ले होने का अलग तरीका है। आप यू यूज़ करें अंडरलाइन हो जाएगा, आप आई यूज़ करें इटैलिक हो जाएगा। तो सबके डिस्प्ले होने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो जो डिस्प्ले वैल्यूज़ होती हैं वो पहले तो दो तरह की होती हैं, ब्लॉक और इनलाइन। तो इनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे ये एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक कैसे डिस्प्ले करता है, इनलाइन कैसे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26.html, ओके। सबसे पहले हम बता लेते हैं कि आपको ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, राइट। तो ये जो क्या होते हैं, ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस छोड़ देता है एलिमेंट के पहले और बाद में, जैसे कि पी टैग, div टैग, div अभी मैं आपको वो यूज़ करना बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सपोज पी टैग, ठीक है, और पी टैग div टैग, ठीक है। और सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। HTML बॉडी, और फिर यहाँ पे आपको मैं पी टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, पी हेलो न्यू लाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे div यूज़ कर दूँ, अगेन न्यू लाइन। जबकि क्या होता है, रूल क्या होता है कि आप इसको मतलब नहीं होता कि कैसे आप कंपाइलर में, यानी कैसे आप नोटपैड में इसको VS कोड में लिख रहे हैं, वो अपने आप लाइन से उसको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन जब आप पी टैग और div टैग, यानी कि जब आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, ब्लॉक लेवल टैग्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ और हो जाती है और वो उसको रिस्पेक्ट देने लगता है और वो लाइन उसके लिए छोड़ने लगता है। आप देखें, ये देखिए नई लाइन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे div नहीं लिखता तो ये ऐसा नहीं होता। हाँ, तब भी ऐसे ही होता, पहली बात। जैसे कि हाँ, यहाँ पे आपको एक ब्रेक देखने को मिल रहा है हेलो न्यू लाइन के बाद, ठीक है। हो सकता है ये ब्रेक देखने को ना मिले, तो ये ब्रेक देखने को मिला आपको क्योंकि पी तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैं पी नहीं क्लोज करता तो आपको ज़रूर यहाँ पे ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा, सेव कर देता हूँ, ये देखिए ब्रेक देखने को नहीं मिला। तो ये थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और अगर हम इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये अगली लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये उसी लाइन में स्टार्ट होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिख दूँ, स्पैन, और मैं इसको स्पैन के अंदर कर देता हूँ, इसको मैं Ctrl+X करके यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे BR दे देता तो बात अलग थी, तब यहाँ पे ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल इसी के होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, SUP, यानी कि वो उसी में इंक्लूड करने के लिए होते हैं, राइट।
और अब टैग जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ जो आप करेंगे, ठीक है, तो वो होता है div टैग और स्पैन टैग। तो div टैग मैंने आपको बताया ये एक ब्लॉक लेवल टैग होता है और एलिमेंट होता है, और जो स्पैन होता है वो इनलाइन होता है। तो div खास बात क्या होती है कि इसको आप स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ के p की जगह मैं यहाँ पे div यूज़ कर लेता हूँ, div। तो div क्या होता है कि div की अपनी कोई खासियत नहीं होती है, div एक नॉर्मल टैग की तरह होता है। और div में आप कलर वगैरह तो दे सकते हैं, ये तो बॉडी के बाद हो गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे ठीक है, मुझे ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे एक्स्ट्रा टैग है, यस हो गया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, स्पैन यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके। ठीक है, div क्लोज नहीं हुआ था, 1 सेकेंड, कंट्रोल प्लस हेलो न्यू लाइन, और यहाँ पे मैं स्पैन कर देता हूँ, स्पैन सपोज वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पैन वेलकम तो उसी की लाइन में बनाए रखेगा और div ने भले ही नई शुरुआत कर दी। और हम क्या कर सकते हैं, div और स्पैन ना एकदम ब्लैंक होते हैं, यानी कि अगर आप इसको रिफ्रेश करके मैं दिखाऊँ तो इन्हें कुछ खासियत नहीं होती है, ये बिल्कुल एक ब्लैंक टैग टाइप के होते हैं, बस ये एक जगह देते हैं एलिमेंट कंटेंट को उसके अंदर होने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टाइलिंग तो नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं। क्लास के साथ यहाँ पे हम CSS की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। सपोज़ क्लास हम यहाँ पे m दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम हेड यूज़ करके .m करके यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कलर आप ऐसा कर दो ग्रीन, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। आइए रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन हो गया हुआ है, राइट। अगर मैं वेलकम को चाहूँ तो वेलकम में भी मैं कर सकता हूँ, वेलकम मैं कह दूँ भाई आप वेलकम क्लास इक्वल्स m, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप n का क्लास कलर कर दो, आप कर दो ऑरेंज, ठीक है, ये कर दो, तो क्या होगा, ये ऑरेंज हो जाएगा, ये ठीक। तो ये था इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में जो हमने डिस्कशन अभी किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जानना कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, और कब हमें इसे यूज़ करना होगा ये हमें पता चल पाएगा थोड़ा और अच्छी तरह से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।